अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या दुरूद शरीफ याद नहीं है तिलियापुर के बच्चों को? याद है? खास तौर से तुम ही दो से कह रहा हूँ, मशवरा कर रहे थे अभी तुम दोनों कि पढ़े ना पढ़े, ऐसे ही था या कुछ और मशवरा कर रहे थे? आज थोड़ी तवज्जो मैं बच्चों पर दूंगा और इन बच्चों को इस चीज का एहसास दिलाऊंगा कि अगर ये भी पढ़ते तो तुम्हारे सरों पर कुरान करीम हिफ्ज करने की दस्तार रखी जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ना, याद करना, उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ी दौलत है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि अभी इसी वक्त अगर सारे लोग मर जाएं तो कुरान खानी कौन करेगा? कौन करेगा? ऐसा होगा नहीं कि मैं जैसे कहूं वैसे ही हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो शायद इस तरह से बुलबुलवा के न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर गए होते। हजरात, मैं बस सूरह इखलास के ताल्लुक से चंद चीजें बताकर आप हजरात को इन्हीं के हवाले हस्ब साबिक कर जाऊंगा और इंशाअल्लाह इतनी ही तकरीर, इतनी ही नात, इतनी ही अनाउंसरी आप सुबह 2 बजे तक सुनते रहेंगे। तीनों चीजें बराबर चलती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अहले सुन्नत व जमात हैं, सब आला हज़रत के मानने वाले हैं, मुफ्ती आज़म के मानने वाले हैं। ये बात है ना? बेशक। अगर गलत हो तो बता देना, कोई न मानने वाला हो तो वो खड़ा हो के बता देना, फिर मैं उसको मनवा लूंगा। सब मानने वाले हैं, बेशक। कलमा पढ़ने वाले हैं, कुरान मानने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं। अब वही बोले जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने वाले हैं। या अल्लाह, कलमा पढ़ने वाला, कुरान मानने वाला नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या ये पढ़ेगा? जिसके सर पे चुटिया होगी वो पढ़ेगा? बोलो कौन पढ़ेगा? एहसास हुआ कुछ? जुमे जुमे की जरूर पढ़ते होगे और ईद में तो सबसे पहले जाते हो, है ना? चांद नजर ना आए किसी वजह से तो ये बच्चे इतना शोर मचा देते, टीवी पे देख लिया, मोबाइल पे खबर आ गई, फला जगह देख लिया, इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि बेचारे इमाम हजरात भी मजबूर होने लगते हैं कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। जो बात मैं कह रहा हूं सच्ची कह रहा हूं, वरना भैया बात यह है कि 8 के खाट के 360 के, समझे? 8 के खाट के वरना 360 के जुमा पढ़ेंगे या उनकी पढ़ी जाएगी जो खाट पे पढ़ी जाती है, वरना 360 यानी ईद बकरीद की पढ़ते हैं। और ईद बकरीद की तो इतनी तेजी के साथ पढ़ते हैं कि सुबह ही नहा लेंगे, सुरमा लगाएंगे, इत्र न मिले तो दूसरे से मांग मांग के लगाएंगे। लेकिन बाकी 5 वक्ता नमाजें कहां जाती हैं? इस गांव में कितनी मस्जिदें हो गई? 5 हो गई।
5 वक्त में कितनी सफ़े होती हैं? जो 5 वक्ता जाते हैं वही बताना, उनको ज्यादा मालूम होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ दोनों से, कितनी होती 5 वक्त में? हर मस्जिद में कितनी सफ होती हैं? पता नहीं, क्रिकेट से फुर्सत नहीं है। बाल देखो तो ऐसे जैसे जर्मन से कटवा के आया। हाँ, सही बात है, हकीकत है। ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापे की वजह से बाल सफेद हो गए तो मेहंदी लगा रहा है, छुपा रहा है इस बुढ़ापे को। ये हाल है आज हमारे बच्चों का। अच्छे खासे बाल, अच्छा खासा चेहरा, उसको एक पता नहीं क्यों भूरा कर रहे हैं, रंग रहे हैं। अच्छा, और जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं, बच्चे कितने जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठा दो। या अल्लाह, ये तिलियापुर बस्ती मुसलमानों की और सुन्नी मुसलमानों की। अच्छा, 5 वक्ता जुमा कितने पढ़ते हैं बच्चे? वो हाथ उठा दो। अरे 5 वक्ता जुमा नहीं पढ़ते आप लोग? अच्छा, जुमा कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाथ उठा दो। अरे तिलियापुर के बच्चों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जुमा पढ़ते हो, यानी 5 वक्ता तुम्हारी गायब, 5 वक्ता गायब। अगले जमाने के बूढ़े आप ही होंगे। बूढ़े तो चले जाएंगे उस जगह पर जहां से नहीं आएंगे। अगले जमाने के बूढ़े आप ही हैं। और इबादत का मजा जवानी ही में है, बुढ़ापे में इबादत करनी है। लेकिन ऐसे बूढ़े भी हैं कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। ऐसे बूढ़े भी हैं कब्र में पैर लटकाए बैठे, लेकिन मस्जिद नहीं जाते। हाँ, पता चल जाए फला जगह कव्वाली हो रही है। ये जमाने में पहले चलता था वीसीआर, अब तो घर घर में वीसीआर हो गया है, यानी टीवी हो गया है। तो उसके सामने बड़े मियां ऐसी आंखें लगा के बैठेंगे कि कोई सीन गायब न होने पाए, कोई सीन गायब न होने पाए। ये बात मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप लोग खड़े होकर फौरन बोल दीजिए। बिल्कुल आपकी दुखती हुई रग पे हाथ रख रहा हूं। अच्छी तरह से वाकिफ हूं तिलियापुर से, आप भी जानते होंगे। अच्छी तरह से वाकिफ हूं, कितने जुमे पढ़ाए यहाँ पर, और भी काफी बहुत आना जाना हुआ। तो ऐ तिलियापुर के सुन्नी मुसलमानों, आज तुम ये वादा करो कि हमें इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करनी है। इंशाअल्लाह। यहाँ 2 तरह के लोग ज्यादा हैं। कुछ प्रॉपर्टी का काम करते हैं और कुछ मकान की ठेकेदारी करते हैं, मकान बनाते हैं। ये 2 काम ज्यादा है ना। और कुरैशी हजरात भी यहाँ पर हैं, उनमें भी ठेकेदार हैं, उनमें भी प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं। कहिए तो एक का नाम बता दूंगा, कितने लोग हैं प्रॉपर्टी का काम करने वाले और कितने लोग हैं ठेकेदारी करने वाले। लेकिन खैर, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हो या ठेकेदारी करने वाले हो या पैसे वाले, आप हजरात से मैं पूछता हूं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कम से कम एक घर होगा ना उनका। ए इधर आ, उठ गया बेटा, इधर तू। अरे रुमाल वाले तू उठ गया, आजा, अपनी जगह खड़ा हो जा। चल अब छोड़ दो, बहुत शर्मिंदा हो गया है, अब नहीं हंसेगा आगे। हाँ, लेकिन ये जरूर हंसेगा, बाज नहीं आएगा। तो अब ये बताइए कि कोई ऐसा शख्स है तिलियापुर में जिसका कोई घर ना हो, चाहे छोटा या बड़ा, पक्का या कच्चा, है ना घर? अरे भाई बोल दो यार। अगर ना हो तो कोशिश की जाए कि इसी गांव से चंदा किया जाए। कोई ऐसा है? अगर होगा भी तो नहीं बोलेगा, बोल तो है नहीं, ये इतना मालदार गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह खाता पीता। तो एक शख्स ने एक मकान बना लिया,
अब उसके पास और पैसा आया, कार खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, और पैसा आया। अब उसकी तबीयत ये चाहती है कि मैं बरेली के अंदर एक घर बना लूं, इतना पैसा है, तो बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब उसके पास और पैसा आ गया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, खूब पैसा आ गया। अब सोचता है कि लखनऊ में या दिल्ली में घर बनाऊं, तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये बनाएगा। जितना पैसा आता चला जाएगा उतनी जमीन खरीदता चला जाएगा, मकान बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दुकानें बनाएगा, बैंक उसमें खुलवाएगा, एटीएम की दुकान एटीएम उसमें खुलवाएगा। तो आदमी की यह हविस भरती नहीं, बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी जगह मकान बनाने का अमल बता रहा हूं कि जहां पर न पैसा लगेगा, न कौड़ी लगेगी, और जितने चाहे आप मकान बनाते चले जाइए। बोलो तैयार हो? कितने तैयार हो? फ्री का मकान बनाने के लिए सब तैयार है? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, अब सच्ची बात बता रहा हूं, हंसने वाली बात नहीं बता रहा हूं। सब चाहते हैं। कितने कितने मकान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा सूरतल इखलास बनल्लाहु लहू दारन बनल्लाहु लहू 50 दारन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ए बोलना नहीं, वरना मैं कनपकड़ी भी करा देता हूँ जलसे में, क्लास के तौर पर पढ़ा रहा हूँ मैं। इधर आ, चल तेरी बोतल रखी होगी घर पे, जा घर पे बोतल रखी होगी तेरी, चल वहां जाके पी ले। दूसरों का जहन भी खराब कर रहा है, वरना यहाँ के बैठ जाएगा। तो ये हदीस मैंने पढ़ी, इसका तर्जमा सुन लीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए 50 महल तामीर फरमा देता है। बोलो, कुछ लगा, घर से गया, पैसा खर्च हुआ, जबान चलेगी, जहन में महफूज करना होगा अल्लाह के कलाम की ये सूरत, इसको याद कर लीजिए और 10 मरतबा पढ़ लीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके लिए जन्नत में 50 महल तामीर फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा का मजमा है, हजरत उमर भी बैठे हुए हैं। मेरे आका ने आगे इरशाद फरमाया कि और जिसने 20 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 100 महल जन्नत में तामीर फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। खामोशी से सुनते जाइए और दिल में बिठाते चले जाइए। अब मोमिन बंदा चाहता है कि जन्नत पर कब्जा हो जाए, जन्नत पर मेरे मकान बनते ही चले जाएं, जन्नत में मकान बनते चले जाएं और मेरे आका की रहमत के कुर्बान जाइए। सिर्फ यहीं तक इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं कि जिसने 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए 150 महल तामीर फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। फिर इरशाद फरमाते हैं आगे मेरे आका, और जिसने 40 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में 200 महल तामीर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना फरमाया मेरे आका ने
कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फर्ते मोहब्बत और जोश में तड़प कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह इदन नुकसिर, जब मामला ये है कि 10 मर्तबा पढ़ने पर 50 महल तामीर किए जा रहे हैं हमारे लिए, फिर तो हम जन्नत में अपने बहुत अनगिनत घर बना लेंगे, कसरत से घर बना लेंगे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु औसा व अकबर, कि अल्लाह तबारक व तआला तो इससे भी ज्यादा वुसअत वाला है और वो बड़ी किबरियाई वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई बात आप हजरात की समझ में? अरे आई के नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा बतला दूं, और आ गई है तो आगे फिर बढ़ जाऊं। बताइए, ये जलसे महज यूं नहीं किए जाते कि हम आपको अपनी सुना के चले जाएं, बल्कि जिस तरह से क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, जब तक बच्चे समझ नहीं जाते उस वक्त तक अपने सबक को आगे नहीं बढ़ाता। अगर अपने सबक को आगे बढ़ाने लगे तो कंप्लेंट लेकर पहुंच जाएंगे आप लोग कि आपने क्लास में पढ़ाया गया कि हमारे बच्चे ने कुछ समझा नहीं। तो वो क्लास स्कूल की तो रोजाना लगती है, लेकिन ये जलसे वाली क्लास खुशकिस्मती से कभी कभी लगती है। कारी हनीफ साहब ने ये क्लास लगा दी, आपको समझाने का इंतजाम कर दिया। तो अब मैं फिर आपसे पूछता हूं कि जो बात मैंने आपको बताई, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? उनको क्या देख रहे हो, वो भी आके पढ़ लेंगे। आप मेरी बात का जवाब दीजिए, या ये लोग मेरी बात का जवाब है? बोलो भाई, इधर ज्यादा तवज्जो, अच्छा इनको बैठ जाने दीजिए, खड़ा कर दो। जो उधर ज्यादा देख रहे हैं, मुंह में चिंगम है, उधर देख रहा, मेरी बात को नहीं सुन रहा है, मुंह तक की खबर रख रहा हूं। हाँ, नहीं सुनी होगी तूने कोई बात। और अभी शायर साहब आएंगे, एक शेर आपको सुनाएंगे, आपसे जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवाएंगे, तो आप लोग कहेंगे। उनकी भी मजबूरी है, वो मेहनत से शेर पढ़ते हैं, आप कुछ बोलते नहीं तो कहते हैं सुभान अल्लाह कहो। जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा कि ये मोहल्ला वो मोहल्ला, ये बंटवारा वो बंटवारा कह के पूरे आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवा लेते। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि 40 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में 200 महल तामीर कर दिए जाते हैं। अब अगर जन्नत में महल तामीर कराने हैं तो सूरह इखलास पढ़नी होगी। अरे भाई, तुम ही खामोश हो जाओ, उनको भी खामोश करना पड़े। हाफिज जी बैठे रहने दो, जो जहां बैठा है। आपको तकलीफ हो रही तो आप मैं हट जाता, मुझसे कह देते, उनको बचाए करेंगे। वो कहना मानने वाले नहीं। आप क्यों फजूल में अपना दिमाग लगा रहे हैं? और मुझे भी लगता है कि आपके पास में मैं फजूल दिमाग लगा रहा हूं। तो सूरह इखलास पढ़ने वाले का ये मर्तबा और उसके लिए ये फजीलत के जन्नत में महल तामीर हो रहे हैं। और इस मामले में मर्दों से ज्यादा औरतें अमल करने वाली होती हैं। आप सामने बैठकर वो बात नहीं समझ पाते, जो पर्दे की आड़ से वो सुनकर उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। गांव देहात की आबादी के तनासुब को अगर देखा जाए तो मर्दों से ज्यादा नमाज पढ़ने वाली औरतों की तादाद हुआ करती है। बेशक बात है कि सच्ची है कि नहीं है? आप टीवी के सामने लगे हुए हैं, वो नमाज पढ़ रही है। आप किसी किस्से कहानी में लगे हुए हैं, वो कुरान पढ़ रही है। उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, घर का खाना बनाना भी है, सफाई सुथराई भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, कपड़ों को भी धोना है। लेकिन आप लोगों के जिम्मे एक काम है कि कमाना, और दूसरा काम जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है कि मेरी इबादत करो। इबादत करने के लिए कितने लोग मस्जिदों में जाते हैं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। कि सूरह इखलास कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? आप लोगों को याद नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज भी
हमारे दिलों में कुरान करीम का कुछ ना कुछ हिस्सा है। और मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो दिल वीरान घर की तरह से है कि जिस दिल में कुरान करीम का एक जुज भी महफूज नहीं है, जो कुरान की एक आयत भी नहीं जानता, वो वीरान घराने की तरह से है। तो अब आप बताइए, महल तो तामीर कराना चाहते हैं, दिल्ली में महल तामीर कराने के लिए पैसा चाहिए, लखनऊ में मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, बरेली में मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो तिलियापुर में मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जन्नत में मकान बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बल्कि कुरान करीम की सूरत कुल हुवल्लाहु अहद हमें याद होना चाहिए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शुएब साहिब किबला, नारे तकबीर। बस इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, इतना ही सबक काफी है। माशाअल्लाह ये हुफ़ाज़ किराम, इनको सूरह इखलास भी याद है और 114 सूरतें भी कुल मिलाकर सब याद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ारी कुरान को हुक्म होगा जब जन्नत की बारी आएगी। ऐ हुफ़ाज़ किराम, आप खास तौर से सुनिए, जो गिफ्ट मिलेंगे तो वो मिलेंगे, हार फूल डाले जाएंगे तो वो डाले जाएंगे, ये कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है। बड़ी बात वो है जो मेरे आका ने इरशाद फरमाई, क़ारी कुरान, हाफिज कुरान को हुक्म होगा कुरान की आयत पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। तो कुरान करीम में बइख्तिलाफ रिवायत 6666 आयतें हैं और इतने ही जन्नत में दर्जे हैं। तो पता ये चला कि हाफिज कुरान एक आयत पढ़ेगा तो एक दर्जे में, दूसरी आयत पढ़ेगा दूसरे दर्जे में, तीसरी आयत पढ़ेगा तीसरे दर्जे में, पढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि कुरान करीम की तकमील करेगा, यानी आखिरी आयत पढ़ेगा तो जन्नत के आखिरी महल में उसका मस्कन बना होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, वहां तक पहुंच जाएगा। कुरान करीम के पढ़ने वाले के लिए, याद करने वाले के लिए, हाफिज कुरान, क़ारी कुरान, दोनों के लिए ये फजीलत है। बस इसी पर आपको ये पैगाम देकर रुखसत हो रहा हूं कि अगर जन्नत में घर बनवाना है तो सूरह इखलास याद करना है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर किसी शख्स के घर के 8 दरवाजे हों, कभी इससे दाखिल हो, कभी उससे दाखिल हो, कभी उससे दाखिल हो, उसको कितना अच्छा लगेगा? बोला अच्छा लगेगा ना। बहुत बड़ा महल है, लंबाई चौड़ाई में है, इस तरफ से अगर आता है और कोई दरवाजा नहीं, उधर से आ रहा तो इधर पहुंचने में देर लगेगी, लेकिन उसके महल के चारों तरफ 8 दरवाजे बने हो तो जिससे चाहे आ जाए, जिससे चाहे आ जाए। तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजों से कौन होगा, कौन दाखिल होगा? अहादीस तैयबा मुख्तलिफ है इस सिलसिले में, बहुत सारे अमल के सिलसिले में ये फजीलत आई कि वो दाखिल होगा, वो दाखिल होगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं अमल में से ये भी बताया कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता होगा तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे उससे दाखिल हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। 8 दरवाजों से दाखिल हो सकता है। और एक हदीस शरीफ बस आखिरी आपको और सुनाकर, पैगाम देकर अस्सलामु अलैकुम हो जाएगा। आप हज़रात सोच रहे होंगे कि मैंने जब सलाम किया था तो दोहराया नहीं, कम लोगों ने जवाब दिया था। मसला ये है, महफिल में अगर एक शख्स ने भी सलाम का जवाब दे दिया तो हो गया,
जी बेशक। महफिल में एक शख्स ने अगर सलाम का जवाब दे दिया तो सबकी तरफ से हो गया। अलहदा अलहदा सबका जवाब, सबकी तरफ से जवाब आना जरूरी नहीं। मरना हर एक को है ना, मरना हर एक को है। कितने लोग हैं जो मरना नहीं चाहते? सारी ऐसे हैं, इसलिए कि यूं मरना नहीं चाहते। ट्रेन में वही शख्स बैठता है जिसके पास टिकट होता है, और जिसके पास टिकट नहीं होता तो टीटी का डर लगा रहता है। तो इसलिए आप हजरात मरना नहीं चाहते क्योंकि पास में टिकट नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा रफीक साहिब किबला, हजरत अल्लामा रफीक अहमद साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी बात पूछता हूं, जन्नत में कितने लोग दाखिल होना चाहते हैं? सब दाखिल होना चाहते हैं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं। बगैर मरे जन्नत में नहीं जाओगे, मरना शर्त है। बगैर मरे नहीं जाओगे जन्नत में। आइए खुशखबरी आपको बता देता हूं, हर शख्स की तमन्ना है कि जन्नत में दाखिल हो जाए। तो जन्नत में दाखिल होने का टिकट आपको दुनिया ही में मिल जाएगा, जमानत दुनिया में ही मिल जाएगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनका ये फरमान है जिनके लिए जमीन बनाई गई, जिनके लिए आसमान बनाया गया, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, अब उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोक सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ही लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, मौत का ऐसा डर है। डरना चाहिए, मौत से जरूर डरना चाहिए, लेकिन खामोशी वाली जो डराव है इससे कोई नहीं बनेगा, बल्कि असली डर जो है वो होना चाहिए। और डर तब समझा जाएगा जब नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनको करें, और जिनसे बचने का हुक्म दिया है उनको न करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।